हेलो दोस्तों, स्टूडेंट क्लब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के भाग 4 को। परसेंटेज के भाग 1 से लेकर 3 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रतिशत के भाग 4 को। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि नीता, ये होगी नीता और ये होगी पायल। नीता का वेतन पायल से 25% अधिक है, तो नीता का वेतन 25% अधिक हो गया पायल से। कितना अधिक हो गया? 25%। किससे हुआ? नीता से ना, इंटू 100 काट देंगे दोस्तों। 25 पंजे 125 और 5 20 हैं 100, यानी कि 20% आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। दोस्तों, 40% की वृद्धि होती है, 100 से वैल्यू कहाँ चली गई? 140। कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े, मतलब कि जैसे पहले लगता था उतना ही लगे। तो 140 से 100 करना है, तो कितना हो गया दोस्तों? चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। कम कितना करना होगा? 40%। किससे? 140 से 100 करना है ना, 140 से इंटू 100 काट देंगे दोस्तों। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये बनेगा हमारा 200/7। भाग देंगे तो हो जाएगा 28 से ही 4/7%। ये हमारा आंसर बन जाएगा। दोस्तों, तीसरा प्रश्न कर लेते हैं कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। तो दोस्तों, जिस प्रकार से प्रश्न कह रहा है वैसे लिखते चलेंगे। कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। कमल होगा कोई, उसने 70% अंक प्राप्त किए, ठीक है दोस्तों। और 4 विषयों में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से, तो 4 विषयों का टोटल कितना हो जाएगा? 70 × 4 280, ठीक है दोस्तों। और कह रहे थे कि 4 विषयों में से 3 विषयों में तो उसने 81, 66 और 61, पहला विषय हो गया, ये दूसरा विषय हो गया और ये तीसरा विषय हो गया। एक में उसने किया है 81, 66 और 61। इन तीनों को जोड़ देते हैं, 6 1 7 और 1 8, 6 6 12 8 20, 208। तो कह रहा है कि चौथा विषय में उसे कितना अंक मिला। चौथा विषय में कितना अंक मिला? हमारा टोटल कितना आया था? 280, जिसमें से फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर में मिलाकर 208 हुए उसके, तो इसको माइनस करेंगे तो 72% अंक होगा जो चौथे विषय में उसे मिला है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि अजय ने अपने वेतन का 25% घर के किराए पर 5%
खाद्यान्न पर और 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है, तो अजय की मासिक आय कितनी है? बचत 27,000 करता है और ये खर्च है। तो हम सबको ऐड कर लेते हैं पहले कि उसने कितना खर्च किया है। किराया पर उसने खर्च किया है 25%, खाद्यान्न पर 5%, यात्रा पर 15%, ये रहा, कपड़े पर उसने किया है 10%। टोटल खर्च कितना परसेंट कर दिया? 55%। तो उसके पास बचत कितना हुआ, यहाँ देखते हैं। बचत हो गया 45%। 100 में से 55 तो खर्च कर दिया, तो 45 बचा ना सर, और 45 इसके पास बचा। और प्रश्न में कह रहा है कि बचत करता है 27,000। 45% बराबर 27,000 बचत करता है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 27,000 बटा 45। फिर हम इसको काट देंगे तो कट जाएगा दोस्तों। 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 और 9 पचे 45, ठीक है। और इसको काट देंगे, 5 छक्के 30, 600 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 1% 600 का हुआ, तो 100% 600 इंटू 100 बराबर 60,000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों इसमें हमने देखा कि किराए पे 25, खाद्यान्न पे 5 और यात्रा में 15, कपड़े पर 10%, टोटल मिलाकर उसने खर्च किए 55%। तो बचत उसने किया कितना किया? 45%। बचत 45% है और कह रहा है कि इतना खर्च करने के बाद 27,000 की बचत करता है। तो बचत हमारे पास परसेंट में 45 आया है और रुपये में 27,000। तो 1% 600 का पड़ा, तो 100% 60,000 का। अजय की मासिक आय, टोटल इनकम निकालना है, तो 1% 600 का है, तो 100% 60,000 का हो जाएगा, ठीक दोस्तों। 5वां प्रश्न कर लेते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 74% मत मिलते हैं तथा वह 1400 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? एक होता है यहाँ पे जीतने वाले और एक हारने वाले, 2 ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। जीतने वाले को 74% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 26%। 100% होता है ना दोस्तों, जीतने वाले को 74 हो गया तो हारने वाले को 26 हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। तो इनका अंतर कितने का आ गया? 48% का। तो 48% 1440 वोट के बराबर है। तो 1% कितने का हो जाएगा? 1440 बटा 48, इसको काटेंगे 30 बार में कट जाएगा, तो 100% बराबर 30 इंटू 100 बराबर 3000, यह आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि जीतने वाले को 74 मिल गया, हारने वाले को 26, तो इनका अंतर कितने का हो गया? हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही सीखा था कि जीत, हार, पास, फेल, कम, अधिक क्या चीज़ को दर्शाता है? अंतर को। तो इनका अंतर कितने का आया? 48% का। और कह रहा है कि 1400 मतों से जीत गया, यानी कि 4800% बराबर 1440, तो 1% 30 का पड़ा, तो 100% 3000 का होगा। चलिए हम छठा प्रश्न देख लेते हैं कि फलों के मूल्यों में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक होती है,
इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जैसे बोल रहा है वैसे लिख देंगे कि 30% कमी, वैल्यू कहाँ पहुंची 70%। ठीक है दोस्तों, और उनकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है, तो अधिक 40% अधिक 140, 1% 2 जीरो को काटता है। ठीक है दोस्तों, ये परसेंट में ही है, और 1% 2 जीरो को काटता है, तो 14 सते 98, 98 हो गया। तो 100 से कितना कम हो गया 2, तो यानी कि 2% कमी होगी। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू 100% है, 30% कमी तो वैल्यू पहुंच गई 70 पर, और 40% अधिक हो जाती है, उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो 70 का 40%, 7 चौक 28, तो 70 और 28 98, 100 से 98 हो गया, 100 से 98 हो गया, 2% की कमी होगी। अगर वैल्यू कमी की तरफ आती है, नीचे की तरफ 100 से नीचे की तरफ आती है तो कमी दर्शाता है, 100 से ऊपर की तरफ जाएगी तो वृद्धि दर्शाता है, तो यहाँ पे 2% कमी होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वें प्रश्न में कह रहा है कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान करता है। वह इन दो मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उसकी अदायगी महीने में कुल कितना वेतन है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि खर्च कितना करता है। भोजन पर 30% और दान में कितना करता है 3%। टोटल कितना व्यय किया, मतलब कि खर्च कितना किया 33%। अब देखते हैं कि 33% बराबर 2310 रुपये व्यय करता है। व्यय मतलब कि खर्चा, इतने परसेंट व्यय करने के बाद में उसका खर्चा इतना हो जाता है 2310 रुपये। तो महीने के कुल इनकम पूछा है, तो 33% बराबर 2310 रुपये, तो 1% बराबर निकालेंगे दोस्तों 2310/33, 7 तरीके के 70 बार में कट जाएगा, तो 100% बराबर 70 × 100 बराबर 7000। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इस प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, भोजन पर 30% व्यय करता है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान कर देता है। तो टोटल कितना खर्चा हो गया उसका 33%। ट्रस्ट में दान करता है, वह इन दो मदों पर 2310 रुपये का व्यय करता है। इन दो पे ही 33% दान करने के बाद 2310 रुपये उसका खर्च हो जाता है, तो 1% 70 का पड़ा, तो 100% 70 × 100 7000 का पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8वां प्रश्न देख लेते हैं कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। दोस्तों 10% बढ़ाया गया तो वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी हमारी 110 पे, और फिर 10% घटाया गया तो वैल्यू कहाँ पहुँचेगी 90 पर। 1% 2 जीरो को काटता है, तो 11×99, 100 से कितना कम है 1 कम है ना, तो 1% की कमी हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू हमारी 100% होती है, 10% बढ़ाया गया तो 110 हो गया, 110 फिर 10% घटाया गया, 110 का 10% 11 घट जाएगा इसमें से तो 99, यानी कि 100 था और 99 हो गया, तो 1% की कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको जोन सा ट्रिक अच्छा लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं कि एक संख्या के 45% का 15% यदि
105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। एक संख्या का मान लेते हैं x, उसका 45% का मतलब गुना 15% बराबर 105.3 है। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर, ये हम इस साइड लेकर आएंगे, 105.3 गुना, इधर जाके पलट जाता है वैल्यू, तो 100/45 इंटू 100/15। दोस्तों अब इसको हम इसको इस तरह से काटेंगे, 5 9 45, 20 पंजे 100, 5 3 15, 20 पंजे 100। अब हम इसको काटेंगे, इसको यहाँ से काट सकते हैं। कितने बार में कटेगा दोस्तों, 9 एकम 9, एक बच गया, 9 से कट जाएगा ये वैल्यू, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर ये कट जाएगा 7 बार में, यानी कि 3.9 हो गया। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। 3.9 पॉइंट हटाने के लिए 0 इंटू 20 इंटू 20, एक 0 से एक 0 कट गया, तो ये क्या वैल्यू बनेगा हमारा, 39 इंटू 20 इंटू 2, 1560। कह रहा कि 1560, तो ये हमारा टोटल आया। इस संख्या का 24%, अब जो ये संख्या आया इसका 24% निकालेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो 1560 का 24%, एक 0 से एक 0 कट गया, 2 से 12, 2 से 5। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका गुणा कर देंगे, 15 इंटू 12, 156 इंटू 12 करेंगे तो 1872, भाग को 5 कर देंगे, तो 5 3 15, 3 5 7 35, 2, फिर ये 2 हो गया, 5 चौके 20, 2.5 चौके 20, ये हमारा आंसर हो गया। 374.4% इसका आंसर आएगा, मतलब कि 24% 374.4 होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 10वां और आखिरी प्रश्न करते हैं। भाग 4 के ये 10वां और आखिरी प्रश्न है। 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। जैसे कह रहा है वैसे लिखते चलेंगे। 500 का मतलब गुना 6/7 का 42% का 35%, 2 0 से 2 0, 7 6 42, 5 7 35, 5 20 100, 5 चौके 20, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9, 9 7 63 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7वां प्रश्न एक बार फिर देख लेते हैं कि ये तो आया हमारा टोटल। अगर इंडिविजुअल पूछ लेता कि भोजन पर कितना खर्चा हुआ, तो भोजन पे कितना खर्चा हुआ, 1% 70 का आया। जैसे भोजन का पूछ लिया कि भोजन पर कितना खर्चा हुआ, तो भोजन का 1% 70 का आया, और भोजन का कितने में खर्च किया है, 30 का, तो 7 3 का 21, 00, इसने भोजन पे इतना खर्च किया। अगर ये दान का पूछ ले कि दान कितना किया, तो 1% 70 का है, और दान में इसने ट्रस्ट में कितना खर्च किया, 3%, यानी कि 210। इस प्रकार से हम इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा भाग 4
था। और जल्द ही हम भाग 5 लेकर आएंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।